एक जंगल में एक छोटी सी गुफा थी। उसी गुफा में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल बहुत ही खतरनाक तो थी, लेकिन उसे काफ़ी शक्तियों की ज़रूरत थी, इसलिए वह शक्ति पाना चाहती थी। लेकिन उसे शक्तियाँ पाने के लिए गुफा में एक फूलों के बीच एक इंसान की बलि देनी थी। अब चुड़ैल इस टेंशन में थी कि आखिर उसे कोई इंसान मिलेगा तो मिलेगा कैसे, क्योंकि पूर्णिमा का समय बहुत ही नज़दीक था। इसलिए वहाँ एक गांव के पास गई। गांव में से किसी एक इंसान को उसे बलि के लिए अपनी गुफा में ले जाना था, इसलिए उसने उसको चुन लिया और अपनी गुफा में ले आई और कहने लगी कि अब मुझे शक्तिशाली चुड़ैल बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूर्णिमा कल ही है और मैं तुम्हारी बलि देकर एक खतरनाक चुड़ैल बन जाऊंगी। इधर सुष्मिता यानी कि उस आदमी की पत्नी एक तांत्रिक के पास गई और कहने लगी कि कल से ही मेरे पति गायब है और मुझे अपने घरों में चुड़ैल के निशान मिले, इसलिए मुझे लगता है कि कोई चुड़ैल ही मेरे पति को ले गई है। वैसे भी कल रात को मेरी नींद ही नहीं खुली, मुझ पर कोई जादू किया गया था, इसी वजह से मेरी नींद नहीं खुली। प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए और मेरे पति को जल्द से जल्द ढूंढिए, कोई चुड़ैल उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। तांत्रिक जंगल की गुफा के पास गया, जहाँ से उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी। तांत्रिक को सब समझ आ गया था कि यहीं पर एक खतरनाक चुड़ैल रहती है और वहीं शायद इसके पति को लाई होगी। तांत्रिक अब वहाँ गुफा के पास खड़ा खड़ा कुछ सोच रहा था और थोड़ी ही देर बाद तांत्रिक गुफा के नज़दीक जाता है और वहाँ पर कुछ मंत्रों का जाप करने लगता है। सुष्मिता बाहर खड़ी खड़ी सब देख रही थी और तांत्रिक मंत्रों का जाप किए जा रहा था। बहुत देर हो चुकी थी, तांत्रिक जाप किए जा रहा था और थोड़ी ही देर बाद दोनों गुफा में जाते हैं तो देखते हैं कि चुड़ैल दो पत्थरों के बीच हो गई थी। अब सुष्मिता का पति भी उसकी कैद से आज़ाद हो चुका था। तांत्रिक कहने लगा कि मेरे कई वर्षों की तपस्या करने के बावजूद तुम आज मेरे हाथ आई हो और अब तुम्हें इससे कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए अब किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश भी मत करना। चुड़ैल अब उसके कैद में जा चुकी थी। अब तांत्रिक से सुष्मिता और उसका पति बहुत खुश था और दोनों उससे से कहते हैं कि आपने हमें इस समस्या से आज़ाद किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे घर पर कभी भी ज़रूर आइएगा। और उन्हें यहाँ कहकर वहाँ दोनों अपने घर की तरफ चल देते। अगर आप अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे।